नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त स्वरूप चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज विद फन। तो चलिए शुरू करते हैं 15 जुलाई की 20 टॉप ब्रेकिंग न्यूज। बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोरोना थर्ड वेव अलर्ट। केंद्र ने कहा कि भीड़ वाली जगहों पर अंकुश लगाए, राज्य दोबारा प्रतिबंध की चेतावनी। सरकार ने कोविड रोधी नियमों की अनदेखी को लेकर राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर आगाह किया। केंद्र गृह मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि पर्यटन स्थल सहित देश के अनेक हिस्सों में कोविड रोधी नियमों की खुले तौर पर अनदेखी की जा रही है। आप इसका ध्यान रखें और ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठा न होने दें। दोस्तों, आप सभी से भी निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। ओबीसी आरक्षण पर राज्यों को मिलेगा अधिकार, सामाजिक न्याय मंत्रालय मानसून सत्र में लगाएगा। केंद्र ने ओबीसी की पहचान करने और सूची बनाने के राज्यों को पहले अब अधिकारों को बहाल करने के लिए अब संसद का रास्ता चुना है, जिसकी तैयारी शुरू हो गई। संसद के मानसून सत्र में इस संबंध में विधेयक लाने की तैयारी भी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी में रुद्राक्ष समेत 1475 करोड़ की देंगे सौगात। पीएम मोदी वाराणसी विजिट 2021। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे। पीएम मोदी जापान और भारत की मित्रता के प्रतीक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर समेत 744.82 करोड़ की परियोजना का लोकार्पण करेंगे। पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियर प्रौद्योगिकी संस्था समेत 206 परियोजनाओं का भी शिलान्यासन करेंगे। मौसम विभाग ने जारी की भारी बारिश की चेतावनी। जाने दिल्ली, यूपी समेत इन राज्यों में कैसे रहेंगे आने वाले दिन। बुधवार को और फिर एक सप्ताह में हिमाचल में प्रदेश में भारी बारिश रहने के हालात की संभावना। इसी तरह राजस्थान, उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में बुधवार और से रविवार तक अलग अलग जगहों पर भारी बारिश की संभावना। दोस्तों, अगर आप भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो जान लीजिए 6 तरह के शुल्क वसूल करते हैं क्रेडिट कार्ड वाले आपसे। कोई भी बैंक आपको मुफ्त में क्रेडिट कार्ड देती है तो इसका आमतौर का मतलब ये है कि ज्वाइनिंग शुल्क और वार्षिक शुल्क पहले 365 दिनों के लिए माफ कर दिए जाते हैं, उसके बाद वर्षीय शुल्क शुरू हो जाता है। कार्ड लेने से पहले इसके बारे में जान लीजिए। यूपी एटीएस ने अलकायदा के 3 और आतंकियों को लखनऊ से गिरफ्तार किया। धमाकों की साजिश। प्रदेश आतंकी निरोधक दस्तक से राजधानी लखनऊ से 2 आतंकियों को गिरफ्तार करने के बाद बुधवार को 3 और गिरफ्तारी की। पुलिस रिमांड के दौरान पूछताछ से लखनऊ के रहने वाले शकील मोहम्मद और मुस्तकीन मोहम्मद महित के नाम से सामने आने के बाद पकड़े गए। कोरोना जैसी आफत में स्वास्थ्य स्थिति में किस हद तक अदालत दे सकती है दखल, सुप्रीम कोर्ट करेगी विचार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस पर विचार करेगी कि कोरोना जैसी स्वास्थ्य स्थिति में अदालत कार्यपालिकाओं के अधिक क्षेत्र में किस हद तक दखल दे सकती है। किसी के पास सुझाव हो सकते हैं तो क्या वो कोर्ट का आदेश बन सकते हैं। राफेल की काट के लिए चीन और पाकिस्तान के पास कोई विकल्प नहीं है। राफेल भारतीय वायुसेना को वायु श्रेष्ठता प्रदान करेगा। इसके मुकाबले चीन के J-20 चेंगडू 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बताया जाता है। हालांकि चीन के J-20 का कोई युद्ध अनुभव नहीं है। इसरो ने किया गगनयान प्रोग्राम के लिए इंजन का परीक्षण। तीसरी लंबी अवधि का सफल उड़ान परीक्षण किया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने बुधवार को अपने गगनयान कार्यक्रम के तहत प्रोदक इंजन विकास का तीसरी लंबी अवधि का सफल उड़ान परीक्षण किया। गगनयान अंतरिक्ष में भेजे जाने वाला भारत का पहला मानव युक्त मिशन है। पेट्रोल और डीजल दोनों हुआ महंगा, जान लीजिए नए रेट। 2 दिन तक मिली राहत के बाद गुरुवार यानी 15 जुलाई 2021 को पेट्रोल और डीजल एक बार फिर महंगा हो गया। भोपाल में पेट्रोल 109 रुपये पॉइंट 79, डीजल 98.67 रुपये प्रति लीटर। चंडीगढ़ में पेट्रोल 97.64 और डीजल 79.50 रुपये प्रति लीटर हो गया। क्रिस गेल के T20 में 14,000 रन के रिकॉर्ड को कौन सा भारतीय बल्लेबाज तोड़ सकता है, सबा करीम ने बताया नाम। क्रिस गेल के T20 क्रिकेट में 14,000 रन पूरे हो गए। उन्होंने अभी तक 431 T20 मैच में कुल 14,038 रन बनाए। क्रिस गेल ने ये उपलब्धि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे T20 मैच के दौरान हासिल की थी। देश में कोरोना रोधी वैक्सीन अब तक लगाई गई 39,000 डोज। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 8 राज्यों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र में 18 से 44 युवा वर्ग के 50 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना रोधी वैक्सीन लगाई गई है पहली डोज।
खाड़ी क्षेत्रों में भारतीय जहाजों को नौसेना उपलब्ध करा रही है सुरक्षित रास्ते। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच ओमान की खाड़ी में तेल के 2 टैंकरों में विस्फोट हुआ था। इसके बाद जून 2019 में संकल्प अभियान शुरू हो गया था। नौसेना ने कहा कि इस ऑपरेशन के लिए अभी भी 13 युद्धपोत तैनात किए जा चुके हैं। दुनिया भर में एक हफ्ते में मिले 30 लाख कोरोना के नए मरीज। WHO ने जताई चिंता, इंडोनेशिया बना हॉट स्पॉट। WHO ने कहा कि पिछले एक सप्ताह में दुनिया में 30 लाख कोरोना संक्रमण के नए मामले मिले हैं। मरीजों की संख्या करीब 10% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके साथ ही मौत के आंकड़े भी 3% बढ़ गए। ट्विटर का बड़ा ऐलान, 3 अगस्त को बंद करेगा फ्लिट पिक्चर की सुविधा, बताई गई ये वजह। तो आप भी मेरी तरह ट्विटर के शौकीन हो तो जान लीजिए। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने ऐलान किया कि वह आने वाले 3 अगस्त को अपने फ्लिट पिक्चर की सुविधा को बंद कर देगा। ट्विटर ने जून 2020 में फ्लिट पिक्चर को टेस्टिंग के तौर पर भारत, दक्षिण कोरिया, इटली और ब्राजील में जारी किया था। सरकार ने महंगाई भत्ता 11% बढ़ाया। प्रदेश में 7 लाख कर्मचारियों और 3.25 लाख पेंशन लेने वालों को होगा फायदा। सरकारी कोष पर 4000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। अगस्त में खोल सकते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट, कॉलेज, कोचिंग संस्थाओं को संत मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट मंत्री धारविल के सुझाव के बाद सीएम अशोक गहलोत लेंगे फैसले के नए मायने। राजस्थान में असंभव भी संभव, जोधपुर में सफलता की आशा। सड़कों पर झाड़ू लगाने वाली बनी अब आरएस। ट्विटर से सरकार की ओर से सूचना के पहले स्थान पर पहुंचा भारत, कंपनी की रिपोर्ट में खुलासा। हिस्सेदारी 22% है। ट्विटर ने बताया कि सामग्री को हटाने की कानूनी मांगों की संख्या लिहाजा से जापान, भारत, रूस, तुर्की व दक्षिण कोरिया आते हैं। दिल्ली पुलिस का बदला अंदाज, यूपी स्टाइल में 7 दिन में 9 मुठभेड़, 16 बदमाशों के पैरों में मारी गोलियां। दिल्ली में बढ़ते अपराधों को देखते हुए बदमाशों में खौफ पैदा करने के लिए दिल्ली पुलिस को सख्त कदम उठाने की जरूरत थी। दिल्ली पुलिस ने ऐसा रखिया पहली बार देखने को मिला। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कई साल पहले इस रखिया का पालन किया था।